आज की हमारी स्टोरी है अ हेयर एंड अ टॉर्टोइस। एक खरगोश और एक कछुए की कहानी। हेयर मतलब खरगोश, टॉर्टोइस मतलब कछुआ। Once there was a hare and a tortoise lived in a forest. एक बार एक खरगोश था और एक कछुआ था। दोनों जंगल में रहते थे। लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, जंगल में रहते थे। जब भी हम किसी का पहली बार परिचय देते हैं तो उसके आगे आर्टिकल ए या एन लगता है। यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट साउंड है हेयर के आगे, इसलिए यहाँ आर्टिकल ए लगा है। टॉर्टोइस भी में टी कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए आर्टिकल ए लगा है, क्योंकि हम कहानी में इनका पहली बार परिचय दे रहे हैं। जब हम इनका दूसरी बार प्रयोग करेंगे तब हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अब हमारे निश्चित हो गया है कि हम इसी खरगोश और इसी कछुए के बारे में बात करेंगे। दे वर फास्ट फ्रेंड्स, दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। फास्ट का मतलब घनिष्ठ। वन डे द हेयर लाफ्ड एट द स्लो स्पीड ऑफ द टॉर्टोइस। एक दिन द हेयर, अब देखिए हेयर के आगे द आ गया क्योंकि हम इसका परिचय पहले ही दे चुके हैं, इसलिए अब निश्चित हो गया है कि इसी खरगोश की बात हो रही है, इसलिए इसके आगे डेफिनेट आर्टिकल द लगा है। लाफ्ड एट द स्लो स्पीड ऑफ द टॉर्टोइस। तो एक दिन वह खरगोश लाफ्ड एट, हंसता है, किस पर? द स्लो स्पीड, धीमी गति पर। स्लो धीमी, स्पीड मतलब गति, ऑफ द टॉर्टोइस, उस कछुए की। सो दे डिसाइडेड टू रन अ रेस, इसलिए वह दोनों डिसाइड करते हैं कि वे एक दौड़ दौड़ेंगे। डिसाइड मतलब निश्चय करना। द रेस स्टार्टेड, रेस शुरू होती है। द हेयर रन वेरी फास्ट, खरगोश बहुत तेजी से दौड़ता है। वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ता है। ही केम वेरी अहेड, और इसलिए वह बहुत आगे आ जाता है। फ्रॉम टॉर्टोइस, कछुए से। सो ही डिसाइडेड टू टेक रेस्ट, इसलिए वह डिसाइड करता है, ये निश्चय करता है कि वह थोड़ी देर आराम करेगा। अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे। अंडर एक प्रपोजिशन है, जब कोई किसी चीज के नीचे होता है और उस चीज से घिरा होता है और एक दूसरे की सतह छूती नहीं है, तो आर्टिकल अंडर का यूज करते हैं। खरगोश पेड़ के नीचे बैठा है, उसके घेरे में है, लेकिन खरगोश और पेड़ एक दूसरे को छू नहीं रहे हैं। एंड स्लेप्ट फॉर अ वाइल, और उस पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए सो जाता है। अ वाइल, फॉर अ वाइल मतलब थोड़े समय के लिए। स्लेप्ट मतलब सोना। द टॉर्टोइस saw the hare and went on slowly. वह कछुआ वहां पहुंचता है उस पेड़ के यहाँ, और साथ क्या देखता है? द हेयर को सोता हुआ। एंड वेंट ऑन स्लोली, और आगे बढ़ जाता है। वेंट ऑन मतलब आगे बढ़ना, स्लोली मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। एंड रीच द गोल, और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। लेटर द हेयर वॉक अप, बाद में, लेटर मतलब बाद में, वो खरगोश, हेयर मतलब खरगोश, वॉक अप मतलब उठता है। एंड रेन, और भागता है। वेरी फास्ट, बहुत तेज। बट लॉस्ट द रेस, लेकिन वह ये दौड़ हार जाता है, इस रेस को हार जाता है। लॉस्ट मतलब हारना। द टॉर्टोइस वॉन द रेस, और कछुआ रेस जीत जाता है। वॉन, विन की सेकंड फॉर्म है। मॉरल क्या है कहानी का? स्लो बट स्टडी विंस द रेस। स्लो मतलब धीमी, बट लेकिन, स्टडी मतलब लगातार प्रयास, लगातार कंटिन्यूटी, है ना। विंस जिताती है हमें दौड़, मतलब हम कैसे जीत सकते हैं किसी भी दौड़ में? धीरे धीरे लगातार कोशिश करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन क्विज का, वंस देयर वॉज डैश किंग, तो आपको बताना है इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा। जब हम पहली बार किसी का इंट्रोडक्शन देते हैं तो क्या बताया था, कौन सा आर्टिकल आएगा? पहली बार हम राजा का परिचय दे रहे हैं कहानी में। वंस देयर वॉज डैश किंग। ऑप्शन ए
B N C द। इसका सही जवाब है आंसर ए, ऑप्शन ए और आर्टिकल ए, क्योंकि हम किंग क्या है, के, किंग का जो फर्स्ट वर्ड है के वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए आर्टिकल ए लगेगा जब हम राजा का फर्स्ट टाइम परिचय दे रहे हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन इसी राजा से है। सेकंड, डैश किंग वॉज वेरी काइंड, वे राजा बहुत दयालु था। तो यहाँ खाली जगह में क्या आएगा, खाली स्थान में क्या आएगा, ऑप्शन ए बी एन या सी द। आंसर सबको पता होगा, इसका आंसर है द, ऑप्शन सी द, क्योंकि हम इस राजा को दूसरी बार इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, दूसरी बार इस राजा की बात कर रहे हैं, इसलिए। अब ये विशेष हो गया है कि जो राजा की बात इस कहानी में होगी वो ये राजा है जो हमने पहली बार बताया, इसलिए इसके आगे द आर्टिकल आएगा। थर्ड क्वेश्चन है, अ कैट वॉज डैश अ टेबल, इसमें आपको प्रीपोजिशन बताना है, जो प्रीपोजिशन के बारे में कहानी में समझाया गया है। ऑप्शन ए इन, बी अंडर, सी अप। तो इसका आंसर भी मुझे पता है, सबको पता होगा, इसका आंसर है अंडर, ऑप्शन बी अंडर। जब कोई वस्तु या कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे हो, उसे घिरी हुई हो और दोनों की सतह एक दूसरे को स्पर्श ना करे तो प्रीपोजिशन अंडर का यूज करेंगे। अ कैट वॉज sitting under a table, a cat was under a table. फोर्थ है, who laughed at the tortoise, कौन हंसा था टॉर्टोइस पे, यह आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बनाया है, कौन हंसा था, a hare, b lion, c cat। ऑप्शन बताना है आपको। तो इसका आंसर, जिन्होंने कहानी बहुत अच्छे से सुनी समझी, सबको पता है ये एक हेयर और एक टॉर्टोइस की कहानी है, तो इसका उत्तर भी क्या है, ए हेयर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, हु वॉन द रेस, रेस किसने जीती, ऑप्शन ए हेयर, बी टॉर्टोइस, सी नन। तो इसका उत्तर सबको पता होगा, इसका आंसर है ऑप्शन बी टॉर्टोइस, क्योंकि उसने धीरे धीरे स्लोली एंड स्टेडी लगातार कोशिश की, इसलिए रेस उसने ही जीती। थैंक यू। तो आपने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया, अपना स्कोर नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय।